नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की राजस्व विभाग की वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा। योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर आमजन को राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। रामदेव जयंती और तेजादशमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों से किया बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी के आदर्शों को अपनाने का आह्वान। जयपुर जिले में बारिश से बने हालातों का जायजा लेने पहुंचे जिला कलेक्टर। वर्षा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से संवाद कर लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व विभाग की वर्ष 2025-26 के बजट घोषणाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बजट घोषणाएं केवल औपचारिकताएं नहीं बल्कि जन कल्याण की प्राथमिकता है और इनका समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड स्तर तक योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जाए। बैठक में राजस्व विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, सुधारों और विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आमजन से सीधे जुड़कर कार्यों को प्राथमिकता देने और पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज रामदेव जयंती और तेजादशमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत और ऊंच नीच जैसे भेदभावों को खत्म करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया और मानव कल्याण को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि वीर तेजा जी ने गौरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उनका यह बलिदान हमें पशु पक्षियों की रक्षा और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार लोक देवताओं और संतों से जुड़े धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर रही है और उन्हें धार्मिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इससे जहां प्रदेश की नई पीढ़ी को इन महान विभूतियों के जीवन से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, वहीं देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी राजस्थान की लोक परंपराओं और संत संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे बाबा रामदेव और वीर तेजा जी के आदर्शों को अपनाएं और सामाजिक समरसता और एकता को मजबूत कर राजस्थान को प्रगति के नए शिखर पर पहुंचाने में योगदान दें। आज खेजड़ली बलिदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के खेजड़ली गांव में वृक्षों की रक्षा के लिए मां अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 363 प्रकृति सेवियों द्वारा दिए गए अमर बलिदान को कोटि कोटि नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उनका अद्वितीय त्याग और बलिदान सदैव जनमानस को प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और लोक कल्याण के लिए निरंतर समर्पित रहने की प्रेरणा देता रहेगा। मां अमृता देवी और उनके साथियों का बलिदान केवल राजस्थानी ही नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका त्याग हमें प्राकृतिक संतुलन, पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास के लिए लगातार समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करें और प्रभावित जनता तक हर संभव सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने 2 सितंबर से 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के भी आदेश दिए ताकि सभी प्रभावितों को नियमानुसार राहत राशि और सहायता मिले। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को अलर्ट मोड पर कार्य करने, फसल खराबी की गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने और जरूरी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान तथा 18 सितंबर से पंचायत समिति स्तर पर गांव चलो अभियान संचालित करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए अधिकारियों को निष्ठा और जवाबदेही के साथ काम करने के लिए कहा। उन्होंने कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और पुलिस को अपराधों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विभागीय सचिव और जिला अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में छोटी बड़ी हर घटना पर तत्परता के साथ कड़ी कार्रवाई करे। त्योहारी सीजन को देखते हुए मंदिरों आदि धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन के साथ मिलकर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई का प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को विद्यालय, आंगनबाड़ी और अस्पताल आदि भवनों की मरम्मत या नवीन निर्माण के प्रस्ताव अतिशीघ्र भिजवाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम स्वनिधि योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, लखपति दीदी योजना, पीएम कुसुम योजना से अधिक पात्र लोगों को जोड़े। श्री शर्मा ने पंचगौरव कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति, जिलों में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत प्राप्त हुए एमओयू की स्थिति और ग्राउंड ब्रेकिंग के प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर चर्चा, बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। लोक आस्था और परंपराओं के प्रतीक श्री वीर तेजा मेला 2025 के अवसर पर आज ब्यावर स्थित सुभाष उद्यान में आयोजित भव्य सांस्कृतिक संध्या में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाग लिया। श्री शेखावत का स्वागत परंपरागत वेशभूषा में सजे स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों द्वारा गर्मजोशी के साथ किया गया। अपने उद्बोधन में श्री शेखावत ने कहा कि इस अंचल की परंपराएं और मेले हमारी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर है। इनका संरक्षण और विस्तार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तेजाजी महाराज का जीवन आदर्श और प्रेरणादायी है, जो हमें समरसता, उत्तरदायित्व और संकल्प की याद दिलाता है। यह मेला केवल सांस्कृतिक उत्सव ही नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। जयपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न हालातों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आज खुद मोर्चा संभाला। डॉक्टर सोनी ने कोटखावदा, बस्सी, तुंगा सहित कई वर्षा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से संवाद कर फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जलभराव, डूब क्षेत्र और क्षतिग्रस्त मार्गों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और आवश्यक सेवाएं समय पर पहुंचाई जाए। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर हाल में जन सुरक्षा और राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। और अब बात प्रदेश में मौसम के हाल की। पिछले 24 घंटों में राज्य के दौसा में अति भारी बारिश, झालावाड़, नागौर, जयपुर, करौली, भीलवाड़ा व भरतपुर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा के अनुसार राज्य में आगामी दिनों में मानसून सक्रिय रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 2 सितंबर है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर की। सबसे पहले देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज भी उत्तरी राजस्थान और आसपास के हरियाणा क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र भी बन गया है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश दौसा में 177 mm रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश का दौर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है। आज यदि देखें तो एक बार फिर से भरतपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, इसके अलावा कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम तो कहीं कहीं तेज और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के असर से दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 48 घंटों में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से कोटा संभाग, इसके अलावा उदयपुर, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 3 सितंबर से ही 5 सितंबर के दौरान कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में भी 5 से 7 सितंबर के दौरान फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। ज़्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की, तो दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। धन्यवाद। सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।